स्टूडेंट्स, थर्मोजेनिक एंड गैस डायनामिक्स में हम इक्विवेलेंट इवेपोरेशन और उसके ऊपर बेस्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे। इक्विवेलेंट इवेपोरेशन क्या होता है? इक्विवेलेंट इवेपोरेशन वो अमाउंट ऑफ हीट है जो रिक्वायर्ड होती है हमें वाटर को इवेपोरेट करने के लिए, उसका रेशियो बॉयलर में जितनी हमने क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोवाइड करी है उन दोनों का रेशियो एक सर्टेन कंडीशन के साथ कहलाता है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है कि नॉर्मल प्रेशर हो और जो स्टीम का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक हो। इस कंडीशन पे इन दोनों का रेशियो कहलाता है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। इक्विवेलेंट इवेपोरेशन में ये जो टोटल हीट रिक्वायर्ड है वाटर को इवेपोरेट करने के लिए, ये वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं MEH माइनस HF1। यहाँ पे 2257 जो वैल्यू है पहले से प्रीडिफाइंड है हमारे पास यहाँ पे। तो ओवरऑल फॉर्मूला हमारे पास बनता है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का E इक्वल्स टू MEH माइनस HF1 बाय 2257। एम जो है यहाँ पे रेशियो होता है मास ऑफ स्टीम जितनी जनरेट हुई है अपॉन मास ऑफ फ्यूल जो हमने यूज़ किया है उसको जनरेट करने के लिए, स्टीम को जनरेट करने के लिए। इन दोनों का रेशियो यानी MS बाय MF का रेशियो कहलाता है ME। H जो है वो है एंथैल्पी, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वेट स्टीम के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला हमारे पास H इक्वल्स टू HF प्लस X HFG। अगर ड्राई स्टीम के लिए तो ये फॉर्मूला है, एंड सुपर हीटेड स्टीम के लिए तो ये हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। HF, HFG एंड HF1 हमें स्टीम टेबल से मिल जाते हैं। यहाँ पे जो X है, ये जो X है हमारे पास, ये ड्राइनेस फ्रैक्शन है। ड्राइनेस फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होता है और ये शो करता है कि स्टीम जो है वो कितनी ड्राई है। इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। अ बॉयलर प्रोड्यूसेस 10 kg ऑफ स्टीम। बॉयलर जो है 10 kg ऑफ स्टीम प्रोड्यूस कर रहा है पर kg ऑफ फ्यूल। मतलब हमारे पास ये क्या है? पर केजी, यानी ऑलरेडी ये रेशो में 10 kg ऑफ स्टीम तो दे रखा है और यहाँ पे फ्यूल भी मेंशन है। यूनिट्स हमें समझ में आ रहा है कि ये ऑलरेडी रेशो में, यानी मास ऑफ स्टीम और मास ऑफ फ्यूल क्या कहलाता है? मास ऑफ एम कहलाता है, यानी है ना। तो यानी एम मिल गया हमको, मास ऑफ स्टीम और मास ऑफ फ्यूल का रेशो हमें मिल गया, यानी ऑलरेडी मिल गया एम। तो हमने यहाँ पे गिवन में मेंशन कर दिया एम 10 kg। आगे पढ़ते हैं। ऑफ फ्यूल फ्रॉम फीड वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। फीड वाटर टेम्परेचर यानी T1 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री सेल्सियस एट 9 बार। कितने बार पे है? 9 बार पे। तो P इज इक्वल्स टू 9 बार एक्स। आगे हम देखते हैं व्हाट इज इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। इक्विवेलेंट इवेपोरेशन निकालना है इफ स्टीम प्रोड्यूसेस इज 0.9 ड्राई। ये ड्राई है जो बता रहा है 0.9 ड्राई, यही क्या है? हमारा एक्स है, यानी ड्राइनेस फ्रैक्शन जो शो कर रहा है कि स्टीम कितनी ड्राई है। स्टीम टेबल से अगर हम देखेंगे ना, स्टीम टेबल के अंदर हम क्या देखेंगे? टेम्परेचर की वैल्यू देखेंगे। यहाँ से हम अगर टेम्परेचर की हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो कितनी है? फीड वाटर टेम्परेचर की 30 डिग्री। तो फीड वाटर टेम्परेचर की वैल्यू अगर आप स्टीम टेबल में देखोगे तो उसके पास सेक्शन में आपको क्या मिल जाएगा? वहाँ पे एंथैल्पी आपको मिलेगी HF1 जो मिलेगी वो क्या है? 25.661 kJ/kg। क्योंकि यहाँ अभी मेरे पास स्टीम टेबल अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको उसमें शो नहीं कर सकता, बट अगर आपको समझाना चाहूँ तो ऐसे समझ सकते हो आप कि हम स्टीम टेबल के अंदर टेम्परेचर, फीड वाटर टेम्परेचर यानी T1 को देखेंगे तो हमें वहाँ से एंथैल्पी मिलेगी HF1। HF1 हमको मिलेगा, वो मिलेगा हमको 125.66 kJ/kg। और इसी के साथ अगर आप देखो स्टीम टेबल में, अगर प्रेशर वाली टेबल, स्टीम टेबल के अंदर अगर हमने प्रेशर वाला देखा, प्रेशर हमारा 9 बार प्रेशर है, उस पर हम अगर देखेंगे तो उससे हमको दो वैल्यू मिलेगी HF और HFG। दो वैल्यू हमको मिल जाएगी। हमारे पास इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का हमारे पास क्या फॉर्मूला था? MEH माइनस HF1 2257। अब हमें इस फॉर्मूले के लिए हमारे पास एम गिवन है। एम हमारे पास है 10 kg। H हमको निकालना है। HF1 हमको कहाँ से मिल गया? HF1 हमको स्टीम टेबल से मिल गया। जब हमने टेम्परेचर, फीड वाटर टेम्परेचर यानी जो 30 डिग्री है इसको हमने देखा तो वहाँ पे हमको HF1 स्टीम टेबल से मिल गया। यानी हमारे पास सारी वैल्यू है, बस H नहीं है। H यानी इंथैल्पी। अब वेट स्टीम के लिए एंथैल्पी हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? HF प्लस X HFG। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे X भी गिवन है और हमको ये शो क्या करता है कि यहाँ पे हमको वेट स्टीम के लिए निकालना है। तो H इज इक्वल्स टू क्या है? फॉर्मूला बस HF प्लस X HFG। फॉर्मूला में हमको यहाँ पे पहले ही हमारे पास, हमने स्टीम टेबल से पहले ही यहाँ पे 9 बार प्रेशर पे देख के हमने यहाँ पे HF और HFG दोनों निकाल लिए थे। तो HF भी है हमारे पास, HFG भी है। तो यहाँ से हमने क्या किया? स्टीम टेबल से हमने जो ये वैल्यू निकाली थी HF और HFG की, दोनों पुट कर दी। अब X तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 0.9, यहाँ से हमको H की वैल्यू मिल गई। इसके आगे हमें फॉर्मूले में सारी वैल्यू है हमारे पास, ME भी है, H भी है, HF1 भी है, 2257 भी है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग चीज़ को हटाइए, इसको हमने यहाँ पे क्या किया? कैलकुलेट कर लिया है। तो हमारे पास वैल्यू क्या की? इक्विवेलेंट ऑपरेशन की वैल्यू 10.83 kg/kg ऑफ कोल। इसकी यूनिट पे ध्यान देना, kg जो है मास ऑफ स्टीम के लिए यूज़ हो रहा है और ये मास ऑफ फ्यूल के लिए kg ऑफ कोल।
इसकी यूनिट पे ध्यान देना है हमें कि केजी जो है यहाँ पे ये जो केजी यूज़ हो रहा है ये मास ऑफ स्टीम के लिए और यहाँ पे जो ये मास ऑफ फ्यूल के लिए, तो इसकी जो यूनिट बनती है वो केजी पर केजी ऑफ कोल बनती है। सेकंड एक और चीज़ हमको निकालनी थी, वो क्या थी, फैक्टर ऑफ इवोपरेशन। फैक्टर ऑफ इवोपरेशन का फॉर्मूला क्या है, एच माइनस एच एफ वन बाई 2257। एच हमने कैलकुलेट करा है अभी वेट स्टीम के लिए, और एच एफ वन हमने स्टीम टेबल से निकाला था। कैसे निकाला था, वाटर का टेम्परेचर, फीड वाटर का टेम्परेचर हमने स्टीम टेबल में देखा और हमको वहाँ से क्या मिल गया, एच एफ वन। हमारे पास सारी वैल्यू थी, पुट करा, फैक्टर ऑफ इवोपरेशन आ गया। फिर से समझाता हूँ, अगर फीड वाटर टेम्परेचर को गिवन है, कुछ भी दिया हुआ तो आप वहाँ से क्या निकाल सकते हो, वहाँ से आप एच एफ वन निकाल सकते हो। और प्रेशर अगर आपको गिवन है, कोई सी भी वैल्यू आपको अगर प्रेशर की दी है, तो वहाँ से आप दो चीज़ें निकाल सकते हो, एच एफ और एच एफ जी। आप यहाँ से दोनों ही एच एफ भी निकाल सकते हो, एच एफ जी भी, आप दोनों चीज़ें वहाँ से निकाल सकते हो। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। स्टीम टेबल में हम अगर फीड वाटर टेम्परेचर देखते हैं तो हमें एच एफ वन मिलता है, वहाँ से मिल जाता है। और प्रेशर अगर हम देखते हैं स्टीम टेबल में, प्रेशर टेबल देखते हैं तो वहाँ से एच एफ जी मिलता है और एच एफ जी मिलता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आगे हम लोग बॉयलर की एफिशिएंसी और उसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे।